ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वेशन दिस विच इज कॉल्ड एज सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि ये जब हो रहा है तो इसमें हमने क्या बोला था कि अगर ये भी तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, इसका जब हम डेल्टा निकालते हैं तो ए बी 0 0 0 एच एच 0 0 ये हो रहा है, जिसकी वैल्यू 0 है। मतलब ये हमेशा एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करेगा। अब उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की खास बात क्या होगी, इट विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। अगर आप इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे 2ax प्लस 2hy इक्वल्स टू 0 और 2hx प्लस 2by इक्वल्स टू 0, तो ये इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा 0, 0। मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा, और कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, चलिए अब मेन बात आती है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0, ये कौन सी दो लाइन रिप्रेजेंट करेगा? एक लाइन हो गई y इक्वल्स टू m1x, एक लाइन हो गई y इक्वल्स टू m2x। ठीक है, y इक्वल्स टू m1x और y इक्वल्स टू m2x, ये दो लाइन हो गई। अब इन दोनों लाइंस को, अब देखो मुझे क्या करना है, कोरिलेट करना है कि मैं जो काम इन दोनों लाइन की अलग अलग इक्वेशन से कर रहा था वो मैं इससे डायरेक्टली कर पाऊं। तो उसके लिए मेन चीज यहाँ पे लाइंस का इंफॉर्मेशन क्या है, स्लोप। तो इनफैक्ट ये ध्यान करो कि पहली लाइन के लिए y बाय एक्स क्या है, m1, दूसरी लाइन के लिए y बाय एक्स क्या है, m2। जरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, 2h y बाय एक्स प्लस a इक्वल्स टू 0। तब एक चीज बताओ कि ये इससे क्या कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो आप? ये जो हम, अनिका गेट बंद करो, इससे आप क्या कॉम्प्रिहेंड करते हैं? सर y बाय एक्स को m लिखेंगे, फिर m की दो वैल्यूज आएंगी। हाँ, तो वो m की दो वैल्यूज क्या शो करेंगी, क्या शो और करेंगी और क्यों करेंगी? दो लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है, हम्म, फिर वो m1 m2 उनके स्लोप्स होंगे। क्यों होंगी? क्यों होंगी ऐसा? क्योंकि ये बेसिकली ये इक्वेशन इसमें फैक्टराइज हो रही है। अब ये इक्वेशन अगर इसमें फैक्टराइज हो रही है तो y बाय एक्स की जो वैल्यूज आएंगी, तो इसके दो रूट्स आने चाहिए। अगर मैं y बाय एक्स को क्या बोल दूं, m बोल दूं, तो बी एम स्क्वायर, आपका कहना सही था, 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। तो इससे हमारे पास दो रूट्स आने चाहिए, m1 m2। मतलब इस कर्व को सेटिस्फाई करने वाली कर्व का y बाय एक्स ये दे रहा है, तो लेकिन y बाय एक्स तो आपके यहाँ पे दोनों लाइंस के क्या है, स्लोप हैं। तो इस कारण से ये इक्वेशन के दो रूट्स जो होंगे वो क्या देंगे, जो आपको दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन उसके स्लोप देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में बताओ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, m1 प्लस m2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, m1 इंटू m2। तो बताओ भाई, हिताली बेटा बताओ, m1 प्लस m2 यहाँ क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। नहीं, इस इक्वेशन में क्या आएगा, 2h अपॉन बी। 2h अपॉन बी, या कुछ और करेक्शन करना चाहोगे? माइनस 2h अपॉन बी। वेरी गुड, माइनस 2h अपॉन बी। ठीक है, सौम्य बेटा बताओ जरा, m1 इंटू m2 क्या आएगा?
साहू साहब, सौम्य, यशरी तू बता। यशरी, ओ यशरी, रिद्धिमा बता। रिद्धिमा, अरे तुम लोग सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? C upon हाँ, सी अपॉन ए, तो यहाँ पे सी की A जगह by कौन B है? है। A by B. हाँ, तो इतना ही नहीं पता है, इसमें बोले नहीं पता। और सौम्य बेटा थोड़ा जागो। यश्री तू कहाँ गायब है? Yes. चलो, अब ये हमारे पास ये चीजें आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं इन दो लाइंस का एंगल बिटवीन द लाइंस निकालना चाहूं, एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर दो लाइंस का स्लोप m1 m2 है, तो tan थीटा इज इक्वल, एक्यूट एंगल थीटा इज गिवन बाय मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हमें m1 m2 तो पता है, लेकिन m1 माइनस m2 नहीं पता, तो हम लोग यहां से निकालने की कोशिश करेंगे। तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, जिसे हम लोग अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या पता है? न्यूमरेटर पता चल गया। बताओ ये कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 की जगह ये रखो तो कितना हो जाएगा? 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a बाई बी। इसे सिंप्लीफाई करके 2 बाई बी अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी, ये लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास टेन थीटा की जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाती है? 2 बाई बी अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 कितना था? a बाई बी। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये आपका टेन थीटा आ जाता है। मतलब हमें अब सिर्फ अगर ये कंबाइंड इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन से ही हम डायरेक्टली दोनों लाइन का क्या निकाल सकते हैं? दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। देखो, जैसे अगर मैं तुमसे बोला 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0, ये बोल दिया, तो फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो इन दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंपल सा प्रोसेस हो गया। इसको, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके वाई बाई एक्स की एम रख दो, तो एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। ये अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो इससे आपके पास क्या हो गया? m प्लस 3m माइनस 1। तो एक का स्लोप 1 हो गया, एक का स्लोप माइनस 3 हो गया, तो टेन थीटा आप सीधे चाहो तो इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो। लेकिन कई बार रूट्स इतने अच्छे नहीं होंगे, तो आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन
1 प्लस 1 इंटू -3, तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया कितना -2 का मॉड, तो इक्वल्स टू 2, तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूले से कर देते हैं। tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h, h कितना है -1 का होल स्क्वायर, माइनस h की वैल्यू +1 है। ठीक है, तो क्या फर्क नहीं पड़ रहा वहां पे। तो 1 स्क्वायर माइनस 4 ए बी, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 है, -3 है, और बी की वैल्यू 1 है। ए की वैल्यू 3 है, इस इक्वेशन से लिख रहे हैं ना, हाँ तो माइनस किया जाएगा, सॉरी। दोबारा मिटा के लिखता हूँ। तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -1, तो ये देखो होल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, a प्लस बी, तो 1 प्लस ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1, तो ऊपर कितना हो जाएगा ये देखो, h² माइनस ए भी है ना, सॉरी, तो 4 नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला अब आप लोग अप्लाई कर दीजिए, बताओ फॉर्मूले में कितना आ जाएगा। 2 टाइम्स 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 का 1 प्लस 3 दैट इज 2, नीचे 2 कैंसिल 2, तो ये भी आपको tan थीटा जो है वो आपको यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म। अगर हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर रखना है और पैरेललिज्म की बात करनी है तो क्या करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, ये था। तो पैरेलल्स कब होंगे, जब थीटा जो होगा वो 0 होगा या फिर पाई होगा। तो उस केस में आपका tan थीटा 0 हो जाएगा, tan थीटा 0 हो जाएगा, मतलब h² इक्वल्स टू a भी हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। परपेंडिकुलरिटी के लिए थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो tan थीटा इन्फिनिटी टेंड करेगा, या फिर 1/tan थीटा 0 होगा, या फिर tan थीटा डिफाइन नहीं होगा ये बोलोगे, तो tan कोई रेशियो डिफाइन कब नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर 0 होगा, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 0, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y² इज इक्वल्स टू 0। x² और y² के कोएफिशिएंट्स का सम 0 हो जाए तो ये हो जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको। तो ये देख के हम पहचान सकते हैं कि दो लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। एंगल निकालना है तो एंगल क्या होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके इनके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इस पे। क्वेश्चन सिलेक्ट करके रख रखे थे इस पे, तो लाइन वगैरह कहाँ आ गया? ओके, चलो अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है कि 3x² प्लस 7xy प्लस 2y² प्लस 5x प्लस 5y
प्लस 2 इक्वल 0। क्या ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है? डज इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन और नॉट? अच्छा, ऊपर ध्यान भी देना कि जब आपके पास रूट्स आ जाते हैं ना m1 m2, तो एक लाइन के लिए y बाय एक्स m1 हो गया और दूसरी लाइन के लिए y बाय एक्स इक्वल्स टू m2 हो गया। मतलब वो जो होमोजेनियस इक्वेशन लाइंस रिप्रेजेंट कर रही थी, वो लाइंस कौन सी हो जाएंगी? y इक्वल्स टू m1x और y इक्वल्स टू m2x। तो फैक्टराइजेशन भी यहाँ पे जो नॉर्मल मेथड हमने पढ़ा था उससे ज्यादा आसान है ना? बताओ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जस्ट a minute. ओके, आया कुछ? दूसरा इक्वेशन, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 7y स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स माइनस 14y माइनस 42 इक्वल्स टू 0। सर पहला नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। नहीं कर रहा है? हाँ हाँ। और ये बताओ कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा? चलो ये वाला चेक करें। डिटरमिनेंट बोला था ना, डिटरमिनेंट से करना है कि एबीसी उससे करना है? दोनों से जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना? तो देखो, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 2। ठीक है, एफ की वैल्यू है आपकी 5/2, जी की वैल्यू है 5/2 और एच की वैल्यू है 7/2। तो 5/2, 5/2, 7/2, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो इसको आप यहाँ पे 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो बाहर 1/8, ये हो जाएगा 675, 745 और 554। सॉल्व कर दो इसे। क्या कर दें इसे? और छोटा कर देते हैं पहले। ये है 7, तो क्या हो जाएगा? 1 2 1 2 -1 1 5 5 4। ठीक है ना? अब सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू -4 -5 -9 -2 इंटू 8 -5 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 1। देख रहे हो, ये -9 -6 प्लस 15, 0 आ रहा है। तो पेयर स्ट्रेट लाइन करेगा। आप जो दूसरा तरीका बताया था उससे करना चाहो तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2, ये 5/2, 5/2, 7/2, यहाँ पे 2। तो ए एफ स्क्वायर तो 25 से 75, 75/2, 25 दूनी 50, 50/2, 50/4, और उधर 49, 98/4।
-2 टाइम्स दिस, इसका प्रोडक्ट, तो 5 5 25 25 इंटू सर -175 175/4 और -4 3 12। इवेलुएट करो, देखो कितना, 75 100 और में से 50 गए, 48 0 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? Yes, sir. ओके, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा के लिए फिर से वही, आप डिटरमिनेंट लिखना चाहो तो डिटरमिनेंट 7 -42 और एफ इज -7, ये हो गया लैम्डा, तो यहाँ लैम्डा, यहाँ -7 और ये -5, ये -5। इसको ओपन करना है तो ओपन करो, देखो क्या आएगा। 3 टाइम्स 40 -49 होगा, तो -20 जो 14 4 1 7 4 जा 28 190 294 -294 -49 प्लस 5 टाइम्स 210 प्लस 7 लैम्डा और प्लस लैम्डा इंटू 35 -7 लैम्डा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 35 लैम्डा यहाँ भी आएगा, 35 लैम्डा यहाँ भी आएगा, तो -7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 70 लैम्डा और ये कितना हो जाएगा? 9 3 1 4 343 इंटू 3, वही माइनस का, प्लस 5 1 5 0 5 1 जा 5 1050, तो 1050 में से 3 3 जा 9 3 4 जा 12 2 कैरिंग 1 1029, ये कितना आ जाता है? 31। ये होने का ना, 921 1029 1050, सॉरी, तो ये आएगा 21 प्लस 21, तो 7 हटा दो, तो लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा -3 इक्वल 0। लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, तो लैम्डा -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 28। तो लैम्डा -5 इज इक्वल टू +-2√7, तो लैम्डा की वैल्यू 5 +-2√7। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
ax square plus 2hxy plus by square equals 0, ये दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन हमें दी गई है कि स्लोप ऑफ वन लाइन इज स्क्वायर ऑफ अदर। स्लोप ऑफ वन लाइन इज स्क्वायर ऑफ अदर। तो आपको ए बी सी एच में रिलेशन निकालना है। आपको ए बी और एच में रिलेशन निकालना है कि क्या रिलेशन आएगा। मतलब अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी, ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन एक बार समझ लो, इसका फिर अगला क्वेश्चन दूंगा तो करके दिखाना। मतलब इस इक्वेशन का एक स्लोप m होगा तो दूसरा एक स्लोप m स्क्वायर होगा, है ना। तो सम ऑफ रूट्स m प्लस एम स्क्वायर कितना होता था, -2h/b, और प्रोडक्ट ऑफ रूट m इंटू एम स्क्वायर वो क्या हो जाता था, a/b। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको कैसे निकालें। इसको निकालने के लिए एक काम करो, इसका क्यूब कर दो, m प्लस एम स्क्वायर का होल क्यूब, दैट इज -8h³/b³। तो a प्लस बी का होल क्यूब विल बी a³ मतलब m क्यूब प्लस m की पावर 6 प्लस 3 टाइम्स m इंटू एम क्यूब इंटू m प्लस एम क्यूब। ये हो जाएगा कैसे, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। ये यूज करा। अब m क्यूब की वैल्यू कितनी है, a/b, ये हो जाएगा a² / b² प्लस 3 टाइम्स a/b इंटू m प्लस एम स्क्वायर कितना है, -2h/b। दिस इज इक्वल टू -8h³/b³। तो b³ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b³ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा ab², ये हो जाएगा a²b, ये हो जाएगा -6abh इज इक्वल टू -8h³। तो रिलेशन क्या हो गया, ab² प्लस a²b -6abh प्लस 8h³ इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, अभी मैं इन सब में से एक गायब कर दूं, ठीक है, इन सब में से किसी एक को गायब कर देता हूँ, लेट से बी मैं गायब कर देता हूँ, बी की जगह मैं मतलब ए और एच की वैल्यू दे देता हूँ, और फिर आपसे बोलूंगा बताओ उसकी वैल्यू क्या है अगले की। ठीक है, समझ में आया। क्या ये क्लियर है कैसे करना है। सर इसमें क्या निकालने के लिए कहेंगे? क्या इसमें क्या निकालना क्या है लेकिन? इसमें रिलेशन निकालना था ए बी और एच में। अच्छा। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन कंडीशन चेंज कर देता हूँ कि एक रूट दूसरे रूट का ट्वाइस है, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन द ए बी एंड एच। तो m प्लस 2m इक्वल्स टू 3m। तो आपको m गायब करना है, बताओ m गायब करके क्या आएगा।
Sir, 8h square equals to 9ab. 8 H square. x कहाँ से आ जाएगा बेटा? H square ओके 8h स्क्वायर equals to 9ab. 9ab. चलो चेक कर लेते हैं. सम ऑफ रूट 3m आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 2m स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a बाई बी. m की वैल्यू यहां से निकाल के रख दो, तो ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर, m कितना आ रहा है? -2h बाय 3b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a बाई बी. So this will give you 8h square upon 9b square is equals to a by b. Cross multiply कर दो तो 8h square is equals to 9ab. This is the right answer. आया समझ में सबको? Yes, sir. Okay. uh, चलो x square minus 5xy plus 6y square equals to 0. Find the angle between them. इनके बीच का एंगल निकालें. y square minus 5xy plus 6y square x square और x equals to 6. Find area of triangle formed. सर पहले का थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/7 है क्या? Tan inverse 1/7. Fine.
पहला वाला सबसे हुआ आदित्य, tan थीटा, tan थीटा विल बी इक्वल टू 2 √ h है आपका 5/2, h का स्क्वायर तो 25/4 माइनस ए बी की वैल्यू हो गई 6 अपॉन a प्लस बी 1+6 मॉड। तो देखो ये कितना हुआ, 2 इंटू √1/4 अपॉन 7, तो आता है 1/7। तो थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 1/7। ये वाला बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पे समझो कि ये दो लाइन है, वो दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रही हैं। तीसरी लाइन जो होगी ये, ठीक है, ये है x इक्वल्स टू 6। अब x इक्वल्स टू 6 है तो ये लाइन जो इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो देख रहे हो कि एल्टीट्यूड का लेंथ कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड का लेंथ तो 6 हो जाएगा। अगर हम सिर्फ ये बेस निकाल लें तो ये बेस कैसे निकाले, यहाँ पे x की जगह 6 रख दो, तो y² माइनस 30y प्लस 36 इंटू 6, 36 इंटू 6 तो 6 36, 6 3 18 216 इक्वल्स टू 0। ये हो गया है ना। यस सर। अब यहाँ पे अगर ये हो गया तो इसको फैक्टराइज करके जरा निकालो क्या जाएगा, y² माइनस 18y माइनस 12y प्लस 216 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 18 और y माइनस 12 इक्वल 0। तो इसका मतलब ये वाला y जो आ रहा है वो कितना 12 आ रहा है, 6,12। और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 6,18। तो ये लेंथ कितनी हो गई 6। तो एरिया क्या होगा 1/2, बेस दैट इज 6 इंटू हाइट, हाइट क्या आ गया 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा 18। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट 18। ठीक है, सर M1 M2 से भी कर सकते हैं ना? हाँ फैक्टराइज भी कर सकते थे आप, एक्स इसको अल्टरनेट आप ऐसे ही कर सकते थे कि आप यहाँ पे x² से डिवाइड कर दो, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती m² माइनस 5m प्लस 6 इक्वल 0। तो इससे y m की दो वैल्यूज आती हैं, m इक्वल्स टू 2 एंड 3। तो y इज इक्वल्स टू 2x और y इक्वल्स टू 3x। ये दो लाइन बनती, इसमें x को 6 रखोगे तो y की वैल्यू 12 और 18। तो मतलब 6,12 और 6,18 दो वर्टाइसेस हैं और एक वर्टेक्स 0,0 है। तो एरिया जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, एरिया का फॉर्मूला सिंपल याद है ना, 0 0 6 12 6 18 0 0। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 6 इंटू 18 माइनस 6 इंटू 12 का हाफ का मॉड। तो देख रहे हो 30, तो ये भी आपका आंसर 18 आ रहा है। ऐसे भी आप कर सकते थे, ठीक है ना। चलो 12x² प्लस 7y² माइनस 20xy इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल 0। इनसे बनने, ये देखो ओरिजिन से पास कर रहे हैं ना दोनों, और ये लाइन ने आके इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये जो ट्राइंगल बना ना, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालो, फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। अब बताओ ये वाला पॉइंट अगर x1 y1 है, ये वाला पॉइंट अगर x2 y2 है, और ये वाला पॉइंट जो है वो 0,0 है, तो बताओ सेंट्रॉइड क्या आएगा x1 प्लस x2/3। आएगा यस सर। -20xy है ना। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं,
अगेन हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, या तो लाइन सॉल्व करो या इंटरसेक्शन निकालो। ठीक है, ये दो ऑप्शंस है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसे अगर आप देखो 12x² माइनस 20xy प्लस 7y² 0 दे रखा है, तो 12 12 7 7 4 3 6 2। ओके, फैक्टराइज करना आसान है क्योंकि फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन 7m² माइनस 20m प्लस 12 ये आ जाएगा। तो 7m² माइनस 14m माइनस 6m प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो 7m माइनस 6 और m माइनस 2, तो y इज इक्वल्स टू 6/7x एंड y इज इक्वल्स टू 2x। ये दो लाइन आ जाएंगी। अब इससे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इस लाइन का। तो y की जगह 2x रख के देखो तो कितना हो गया, -6x तो 2x माइनस -4, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू 6x/7, तो 18x/7, 14 माइनस 18, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 18x/7 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका -4, 4x/7 इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 रखो तो y की वैल्यू कितनी 6। तो दूसरा पॉइंट 7,6 आ गया, एक पॉइंट 1,2 आ गया, एक पॉइंट 0,0 है। तो बताओ सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा, 8/3, 8/3। एक तरीका तो इसका ये है। ठीक है, ये मैंने तरीका क्यों पहले करा, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करना आसान दिख रहा था। अब इसी का मेथड 2 क्या हो सकता था, 12x² प्लस 7y, y की वैल्यू निकाल के रख दो वहां से, कितना हो जाएगा 2x प्लस 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 20x इंटू 2x प्लस 4 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 0। तो इससे x में क्या बन जाएगी कोऑर्डिनेट, 12x² प्लस 7/3, 4x² प्लस 16 प्लस 16x माइनस 20/3 इंटू 2x प्लस 4। ऐसे तो 12 9 जा 108, 108x² माइनस 28x² प्लस 7/2 112 प्लस 7/6 जा 42 कैरिंग ओवर 4 माइनस 40x माइनस 80। तो 108x², 108 में से 28 गया, कितना बचेगा 80x², 112 120 80 70, 110 चले गए तो 70 72 प्लस 72x माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस 32। 4 से 8 से करो तो 8 से जाएगा तो ये हो जाएगा 10x² प्लस 8x, 8 9 जा 72 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ऐसे आ जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir.
तो यहाँ पे कैलकुलेशन चेक करो, मुझे ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। 12x², क्योंकि यहाँ से 9/, मतलब ये है कि x की जो कॉर्डिक बनेगी, x की कॉर्डिक आपको क्या देगी, x1 प्लस x2, लेकिन x3 तो 0 है, तो आपका सेंट्रॉइड x1 प्लस x2/3 और y1 x1 प्लस x2 का सम ऑफ रूट्स आएगा। तो यहाँ से सम ऑफ रूट निकालो और यहाँ पे रख दो। अब मुझे कैलकुलेशन में यहाँ थोड़ा दिक्कत दे रहा है, इस कारण से मैंने पहले वो तरीका करा था, कि मुझे नंबर्स ऐसे दिख रहे थे कि नंबर्स बड़े खराब आएंगे। तो कैलकुलेशन हम लोग अलग से करते हैं। तो 12x² माइनस 20x इंटू y, y is 2x plus 4/3 plus 7y², 2x plus 4 का होल स्क्वायर बाय 9। तो 9, ओके, गलती समझ में आ गई। 108x² माइनस 60x इंटू 2x प्लस 4 प्लस 7 टाइम्स 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 4x² प्लस 16x प्लस 16। तो कितना हो जाएगा ये, 108x² माइनस 120x² माइनस 240x प्लस 28x², 2 कैरिंग ओवर 4, 112। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। 108 और 28 कितना हो गया, 136 में से 120, 16x², यहाँ 3 आना चाहिए यार। 7 4 या 28 आएगा। यहाँ पे माइनस 40x² माइनस 120x², तो -12 128 में से 12 गए तो 16x² माइनस 240 112, तो 240 120 चलेगा, 120 के बाद ऐड हो तो 128 माइनस 128x प्लस कांस्टेंट टर्म सिर्फ बन रहा है 112, 16 हटाएं तो x² माइनस 16 8 8x प्लस, हाँ ठीक है, प्लस 16 हटाओगे तो कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से हमारे पास x1 प्लस x2 जो आ रहा है 8 आ रहा है, तो सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा 8/3। अब y निकालने के लिए क्या ऑप्शन है, y निकालने के लिए ऑप्शन कुछ इस तरह से है कि आप या तो जैसा भी हमने x में करा वैसा y में कर लो, लेकिन उसकी बजाय आप एक चीज और कर सकते हो। क्या, गिवन लाइन की इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल 0, तो 2x1 माइनस 3y1 प्लस 4 इक्वल 0, 2x2 माइनस 3y2 प्लस 4 इक्वल 0। ऐड करो, ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 माइनस 3 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस 4 इक्वल 0। इसकी वैल्यू 8 रख दो, तो 16 माइनस 3 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस 4 इक्वल 0, तो 20, 8 है ना, तो 8 2 16, हाँ, प्लस 4 नहीं 8 होगा, 16 प्लस 4 तो 24
इज इक्वल टू 3 टाइम्स y1 प्लस y2। तो y1 प्लस y2 भी देखो कितना आ गया, 8 आ गया। तो x1 प्लस x2 भी 8 आ रहा है, y1 प्लस y2 भी 8 आ रहा है। तो सेंट्रॉइड जो होगा वो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो आंसर 8/3 8/3 आ जाएगा। क्लियर है यस सर। सबको? अलका, हिताली, सौम्य, सब समझ में आया? Yes, sir. ओके। अब ये सब क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन पहली बार करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो होने लग जाएंगे। ठीक है। जनरल चलो, अबे यार हो क्या रहा है इसका? अगला क्वेश्चन है कि हमें ये शो करना है कि x² -4xy प्लस y² इक्वल 0 एंड द लाइन x प्लस y -1 इक्वल 0। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। कैसे करेंगे? ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइन कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से। और ये दूसरी लाइन है। तो आपको ये शो करना है कि जो ट्राइंगल बनेगा वो इक्विलेटरल बनेगा। कैसे कर सकते हैं? Angles से अगर बीच का एंगल 60 शो कर दोगे तो वो तो ठीक है, लेकिन 60 शो करने से क्या इक्विलेटरल हो जाएगा? देखो इसे शो करने के दो तरीके हैं, या तो ये दोनों साइड इक्वल शो कर दो, या फिर ये दो एंगल इक्वल शो कर दो। ठीक है। एक लाइन का स्लोप m1 है, एक लाइन का स्लोप क्या है? m2 है। देखो सिंपल सी बात, एक तरह से हमें क्या शो करना है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो ये, चलो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, तुम लोग उसको ट्राई करना। ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है तो कि इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, और इसका स्लोप कितना है? -1। ठीक है ना।
तो -1 स्लोप की लाइन के साथ क्या क्या एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो मॉड ऑफ, बताओ क्या आ जाएगा कि अगर हम ये शो कर दें कि एंगल बिटवीन दिस व्हाट m1 + 1 अपॉन 1 - m1 इज इक्वल्स टू m2 + 1 अपॉन 1 - m2 का मॉड, ये सेम आ जाए, ठीक है। ये सेम आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या हो जाएगा। 1 - m2 इंटू 1 + m1 इज इक्वल्स टू 1 + m2 इंटू 1 - m1। ये हमें शो करना है कि दोनों इक्वल आएंगे। और ये दोनों इक्वल आ गए तो एंगल इक्वल आ जाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये स्प्रेड करो, 1 - m2 + m1 -m1 m2, that should be equals to 1 + m2 -m1 -m1 m2। m1 m2 कितना आ रहा है, m1 m2 यहाँ पे निकालोगे तो m1 m2 कितना आएगा, बी वाई होता है दैट इज 1। तो इसका देख रहे हो, बी वाई इक्वल्स टू 1, तो ये मॉड ऑफ m1 - m2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m2 - m1। ये हमेशा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। तो इस कारण से ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम इसका मतलब हमने क्या शो कर दिया कि ये दोनों एंगल सेम आ रहे हैं, ये 60 है, तो ट्राइंगल क्या बनेगा, इक्विलेटरल। अच्छा, अगर आइसोसेलेस प्रूव करना होता तो सिर्फ ये शो करते कि ये दोनों एंगल सेम आ रहे हैं। लेकिन एक चीज और है, हम लोगों ने क्या बात करी है कि अगर एक लाइन इन दोनों लाइन से सेम एंगल पे इंक्लाइंड है, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो ये पैरेलल लाइन अगर इसके मैं यहां से बनाऊं तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। मतलब ये लाइन किसके पैरेलल होगी, एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होगी, है ना। दिस लाइन विल बी व्हाट, पैरेलल टू एंगल बाइसेक्टर। तो अगर मैं ये शो कर दूं कि मेरे इन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर इस लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल अपने आप सेम आ जाएंगे ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो अब वो कैसे शो करें, उसके लिए हमें चाहिए होगा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, या तो नई लाइन निकालें या एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकलें। तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और फिर ये सब चीजें जनरल इक्वेशन, अभी तो हम लोग सिर्फ किस में चल रहे हैं, होमोजेनियस वाले पार्ट में। अगर हम लोग अब बात करना चाहें किसके लिए, जनरल इक्वेशन के लिए, तो सब इसमें क्या होता है ये हम लोग कल बात करेंगे। तो कल हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर की, ठीक है ना। हाँ सर। समझ में आ गया सबको, हाँ। सबको समझ में आ गया, कोई भारी तो नहीं लगा किसी को, नहीं सर। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन परेशान मत होना, हो जाएगा। चलो, तो कल मिलते हैं, ठीक है, कल मिलेंगे फिर आगे बात करेंगे इस पे। हाउस असाइनमेंट का लेवल 1 ही 1 और 2 भेजा था ना तुम लोगों को, हाँ वो पूरा करना है ना, मैंने 1 और 2 भेजा, लेवल 1 और किया 2 है। भेजा था ना, हाँ। ओके। हाँ, लेवल 1 और 2, लेवल 1 तो कम से कम करना ही करना है भैया ना, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को करना है वैसे तो। और तेरे लिए क्या ना रिद्धिमा, तेरे लिए लेवल 2 ऑप्शनल है ना, रिद्धिमा। तो लेवल 1 तुझे मिनिमम करना है, परसों परसों सबका होना चाहिए कंप्लीट, ठीक है ना। उसमें यस। आंसर की दे रखी है कि नहीं दे रखी है, हाँ दी है। नहीं ना, दी है उसमें। दी है, हाँ ठीक है। तो वो करके मैं मुझे बताओ तो मैं अपन उस पर करते हैं, ठीक है। चलो कल मिलते हैं। 12th वालों के लिए विंडो ओपन रहेगी अभी।